नमस्कार दोस्तों, जैसा आप भली बात ही जानते हैं, मैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुका हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बीएससी एंड एमएससी एज वेल एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, चाहे वो CSIR हो, TIFR हो, हमारे पास जेस्ट हो, कुछ भी हो। तो ऑलमोस्ट मैंने प्रीवियस ईयर्स के 90 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। आज है हमारे पास 91 क्वेश्चन है ये CSIR 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्या कह रहा है? द एब्जॉर्प्शन लाइन अराइजिंग फ्रॉम प्योर रोटेशनल इफेक्ट्स। वो कह रहा है जो प्योर रोटेशनल इफेक्ट से हमारे पास एब्जॉर्प्शन लाइन मिली है HCl मॉलिक्यूल की, वो ऑब्जर्व की गई है कितने वेव नंबर पर? 83.03, 103.73, 145.03, इतना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक है। तो वो क्या है? देखो जो पहली लाइन हमें मिली है वो कितने वेवलेंथ है? वो वेव नंबर है ये। ठीक है, जो दूसरी लाइन हमारे पास है वो है 103.73। जो तीसरी लाइन हमारे पास मिली है वो है 124.30। वो यहाँ पे दे नहीं रखी है, वो एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मुझसे छूट गया था। ठीक है, फिर हमारे पास है फोर्थ लाइन 145.03 और ये फिर हमारे पास लास्ट लाइन है 165.51। अब ये जो रोटेशनल लाइंस हमारे पास गिवन है सारी वेव नंबर के टर्म्स में दे रखी है, और हम भली बात ही जानते हैं जो प्योर रोटेशनल इफेक्ट हो, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम में कंसेक्यूटिव लाइंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2b होता है। थ्योरी में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, कितना होता है कंसेक्यूटिव लाइंस के बीच का डिफरेंस? 2b हमारे पास होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना हर एक का डिफरेंस निकाल के दिखाऊंगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ अभी आप देखना। जैसे मैंने 2b जो डिफरेंस होगा इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस करूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 103.73 माइनस 83.03, तो मेरे पास कितना आएगा 20.70 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ तो मेरे पास 2b कितना आएगा 124.30 में से 103.73, इसको मैं घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 20.57 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर उसके बाद क्या करना है का डिफरेंस लेना 145.03 माइनस 124.30। ठीक है, तो मेरे पास कितना डिफरेंस आएगा 20. ये आ गया हमारे पास 73। ठीक है, समझ में आया? अब इसी तरीके से ना आप फोर्थ का भी डिफरेंस, मैंने 3 ही ले लिए, काफ़ी है, इसी से हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो मैं दिखाना क्या चाह रहा था, फोर्थ से भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है। चलो मैं देखो छोड़ो, और लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। आपको एक से ही करना है। देखो ध्यान से 2b का डिफरेंस कितना है 20.70, 20.57, 20.73। देखो डिफरेंस क्या आ रहा है 2b का सेम आ रहा है, बस थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। ये स्लाइट डिफरेंस जानते हो किसकी वजह से? मैंने थ्योरी में आपको बताया था, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। मॉलिक्यूल जब रोटेट करता है तो उसके बॉन्ड में डिस्टॉर्शन होता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये डिफरेंस जो है उसी की वजह से आता है, और जिसकी यदि ये ज़्यादा हो जाए सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट तो 2b का डिफरेंस नहीं रहता। वेव जो लाइन नंबर होता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन की कांस्टेंट से थोड़ा सा पहले लाई करेगा। ठीक है, जो लाइनअप थोड़ा पहले लाई करेगी, लेकिन हमारे पास तो ये प्योर रोटेशनल दे रखा है तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। तो हम देखो क्या करते हैं, 3 एवरेज ले लेता हूँ मैं। आप किसी बस एक को मान के भी करोगे तब भी हो जाएगा। मैं जैसे तीनों का एवरेज लोगे 7 और 3 10, 7 और 5 12, 19 20 20 40 60 और 2 62। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से कर लेना एवरेज। हम जब इसका लेंगे, इसको करेंगे तो हमारे पास से कितना आ गया 20.667 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया राउंड ऑफ करके, तो 20.67 मेरे पास आ गया। तो b का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से सिंपली डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो हमारे पास आएगा 10.33 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे पास आ गया। अब देखो आंसर हमें एक्चुअली में मीटर में दे रखा है, तो ना इसको हम क्या कर लेते हैं,
थोड़ा सा मीटर में मैं इसको बदल लेता हूँ। तो मीटर में बदलना बहुत ज़्यादा आसान है, मीटर इनवर्स। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब हमसे देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ HCl मॉलिक्यूल का। क्या बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अब हमें दे क्या रखा है, अब ध्यान से देखो, हमारे पास दे रखा है h कट अपॉन में 2πc इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁻⁻⁴ किलोग्राम मीटर, ये हमें दे रखा है। तो आप देखो h कट को क्या लिख सकते हैं, h अपॉन में 2π, नीचे 2π एक ऑलरेडी है तो 4π² हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे पास h अपॉन में 4π² c इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना h का वैल्यू पूरा उधर ले जाता हूँ मैं, इसको लिख लेता हूँ 4π²। ठीक है, c का वैल्यू कितना होता है, c होता है, c को c रखता हूँ। ठीक है, बाद में क्योंकि वो कटेगा, क्योंकि b में हमारे पास होता है। तो 5.6 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर। अब देखो आप कंसेप्ट समझ गए तो आप खुद भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो b का वैल्यू मेरे पास ये आया है, तो b हमारे पास क्या होता है, b होता है h अपॉन में 8π² IC, वेव नंबर के टर्म्स में लिखा है मैंने, ये हमें दे रखा है, तो 1033 हो गया। अब ध्यान से देखना है, h का वैल्यू उठा के रख दो सिंपली, तो 4π² c इंटू 5.6 इंटू 10⁻⁻⁴, नीचे कितना है 8π² IC, और ये हमारे पास कितना हो गया 1033। ठीक है, समझ में आया? अब ये सिंपली देखो कितना आ गया, 2 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ गया, सिंपली 2 आ गया। सी से हमारे पास सी हमारा कट गया। कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। अब 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना कटेगा 2.8, तो ये हमारे पास कट गया 2.8। ठीक है, तो 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। अब ये नीचे आ गया है यहाँ पे 1033, और ये आयु ऊपर चला गया क्योंकि हमसे यही पूछ रखा है। ठीक है ना, समझ में आया? तो हम इसको जब आप इसको सोल्व करोगे, काटोगे, तो हमारे पास रफली अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हमारे पास ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 47 होगा। ठीक है ना, आप देखो ये मैं सिंपली आपको बोर्ड में, उसमें आपका जो बोर्ड होगा, बोर्ड कहने का मतलब है मेरा जो स्क्रीन होगी उस पर आपको क्या मिलेगा, कैलकुलेटर मिलेगा एग्जाम में, तो आप उसको यहाँ से सिंपली सोल्व कर सकते हो। मेन कंसेप्ट था मेरा, में आपको कंसेप्ट मेन काम था कंसेप्ट समझाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।